अब मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्रती और टेकी आदमी हो, पक्का अपने अनुष्ठान में दृढ़ निश्चय हो, उसको ईश्वर मिलता है, आशीर्वाद भी देता है। मैं बोलता हूँ जी यहाँ एक पैसा नहीं देता है, लेकिन वो एक पैसा भी नहीं देने वाला, उसका व्रत कभी पक्का नहीं है, कभी हिल जाता है। अगर कोई शुद्ध संकल्प कर ले कि यहाँ एक पैसा भी नहीं दूंगा, मरूंगा, तब तक उसको भगवान मिलेगा, भगवान उसको भी दर्शन देगा। एक आदमी ने संकल्प किया कि नहीं अगर कुछ देना हो तो भी भगवान मिले, हमको मिले, तो उसने व्रत लिया कि जिंदगी में एक पैसा दान नहीं करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, दान नहीं करूँगा। तो ऐसे करते करते 12 वर्ष तक टेक होता है। 12 वर्ष पूरा होने आया तो ग्रहण आया पूनम का। वो नहाने गया तो एक बहुत किनारे जाकर नहा रहा था कि कोई पंडा न आ जाए, तो नहाते नहाते एक पंडा आ गया कि जय हो मालिक, एक पैसा का धर्म अदा करो। तो बोले कि इतने आदमी उधर नहा रहे, इधर तेरे को दिखा? कहे कि मालिक इच्छा हो गई इसलिए इधर आ गया, अब आया हूँ तो एक पैसा दे दो। बोले कि उधर जाओ, अभी मेरे पास नहीं है। अरे नहीं है तो संकल्प कर दो, कल दे देना। तो बोला कि बहुत मुश्किल है। देखा ही जा नहीं रहा तो संकल्प कराया, और मन में वो बोला कि कल दूंगा, तो बोला नहीं मैं मन में बोलता हूँ, चिंता मत कर। उसने मन में बोला कि इस जन्म में तो इसको नहीं ही दूंगा, क्योंकि मेरा व्रत है कि नहीं देना। अब जो है वो चला गया, जाओ महाराज। तो ये पंडा बोलता है पीछे पीछे चला। तो बोला कि अब कहाँ आ रहे हो? कि मेरे को लगा कि दुकान धंधा व्यापार करने वाले पहले दिन बहनी बट्टा न हो तो नहीं देते हैं, पहले दिन उधार नहीं होना चाहिए, इसलिए भी खाली तेरे ही पास आया और तो कहीं गया नहीं। मैं सोचा इसको रोकड़ा करा लूँ, इसलिए पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो कंजूस बोला कि बहुत मुश्किल है, मेरे पीछे पड़ गया है। इसलिए वो घर में गया और जाकर सो गया। बोले बापूजी एक पंडा बैठा है, उसको कुछ देना है? नहीं देना है। उसको बोलो जाओ, बापूजी बीमार पड़ गए हैं, ठंडी लग गई है, उसको विदा कर, तब मैं खाऊं पीऊँगा। वो जाकर बोला कि जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पंडा बोलता है कि वो मेरा पहला जजमान है, और वो बीमार पड़ जाए तो हमको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको हमको मिलाओ, उसको आशीर्वाद दूंगा, अच्छा होगा फिर जाऊंगा। बोले बापूजी तो ऐसा बोलता है? एक वैद्य डॉक्टर को बोला कर लिया, हमको बता, और फिर बोल दे कि देखो वैद्य डॉक्टर आए हैं, अब तो तुम जाओ। तो उसने ऐसा भी किया, बोला कि अब तो जाओ। कहे कि नहीं जजमान इतना बीमार हो जाए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, जाऊंगा नहीं, उसको देखना है। बोले बापू कैसे भी वो नहीं जाना चाहता है, तो घोषित कर दो बापूजी मर गए। तो बोला कि ऐसा कैसे बोल दूँ? कि बोल दे, मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात पूरी कर, मेरा व्रत टूट रहा है। तो बोल दिया कि अब मर गए, अब तुम जाओ। अब क्या? हो क्या भगवान, मेरे माथे बादल टूट पड़ा। एक जजमान, एक पैसा देने वाला, वो भी मर गया। चलो बेटा अब कोई हर्जा नहीं, अर्थ ही निकालो। कहे कि आपको क्या लेना देना? कहे कि नहीं, अपने घर का प्रिय व्यक्ति कोई मर जाए ना तो मसान तक जाना चाहिए। तो बापू जैसा बोलता है तो बेटा जो भी हो अर्थी ले आ, मेरे को सुला दे, निकाल। आज जब थोड़ी दूर जा तो उसको कान में बोलना कि अब तुम जाओ महाराज, मेरे गोत्र का नहीं, परिवार का नहीं, आपको मसान से क्या आना जाना। वो चला जाए ना, फिर हमको फिरा कर ले आना। तो सुला दिया और थोड़ी दूर गया तो वैसे ही बोल रहा है कि अब तुम जाओ। बोले कि तुम अनाड़ी आदमी हो, धर्मशास्त्र समझते नहीं हो, किसी मैयत के साथ आना ही नहीं चाहिए, आना हो तो मसान तक जाना चाहिए, और जब वो जल जाए ना तो अंजलि देकर फिर आना चाहिए। तो बोले बापू तो ऐसा बोल रहा है कि चल अब वहाँ चल, कुछ करूँगा। चिता लगा दिया। बोला अब बोलो, अब जाओ। बोले कि नहीं, अंजलि देने के बाद। तो बोला कि बेटा तुम पग के तरफ अग्नि लगा दे, आज जब जलने लगे तो धीरे से मेरे को उसको विदा करके ले आना।
जब अग्नि लगा दिया तो उसको बोला जाओ, बापू जी तो जल जाएंगे। बोला मूर्ख आदमी है, मरने के बाद कपाल क्रिया करनी पड़ती है, अब फिर अंजलि देकर फिर जाया जाता है। तो बोला बापू जी बहुत हठी ये पंडा है, अब क्या करूं कि मेरा व्रत टूट रहा है, जला दे कोई हर्जा नहीं, लेकिन 1 पैसा तो नहीं ही दूंगा मैं। जब अग्नि लगा दिया तो पंडा में से भगवान प्रकट हुए और बोले कि बरम प्रभु क्या चाहिए मांग। अरे प्रभु आप रहे, हमको ख्याल नहीं रहा, दयालु क्षमा करिएगा, बहुत कष्ट आपको दिया। बोलता क्या है कि देना ही हो तो 1 पैसा जो आपने संकल्प किया है उसको छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए। 1 पैसा जो है वो नहीं ही देना है हमको। तो बोले इसलिए तेरे पर बहुत खुश हूँ, पैसा भी छोड़ देता हूँ और तेरा कल्याण भी कर देता हूँ। तो यहाँ कोई नहीं देता है उसके लिए भी मैं तालियां बजवाता हूँ।